हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ फिफ्थ मंथली क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021-22 इंग्लिश कोर क्लास 11। ये एक्चुअल में क्लास 11 का इंग्लिश का जो पाक्षिक मूल्यांकन है दिसंबर का 7वां, वही पेपर है ये। इस टाइटल को देख करके आप कन्फ्यूज़ ना हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ एरम एंड मुराद। आंसर हो जाएगा एरम एंड मुराद बिलोंग टू एन अर्मेनियन ट्राइब। The hallmark of this tribe are trust and honesty. Both share the common family heritage of poverty, but both take pride in inheriting the family trait of integrity and honesty. Both strongly believe that the family's reputation can't be compromised at any cost. Hence, despite having a strong passion for riding a horse, both of them are conscience stricken and decide to return the horse to its real owner instead of detaining it further for their pleasure. In contrast, we find that Aram is not as dashing and dynamic as Murad. For Aram, it is dreamy world full of romance and delight. He is basically calm, quiet, and lazy, and he is a bad horse rider. So far as Murad is concerned, he is very daring and goes to extent of stealing a horse from a farmer, a family acquaintance, to quench his thirst for riding. An excellent rider that he has a very good understanding of horse as well. Morad is even considered as the craziest member of Gregorian family. ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर खत्म हुआ। क्वेश्चन 2 पे हम आते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो पैसेज को आप क्वेश्चन पेपर से पढ़ सकते हैं। इसमें करना क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट अ समरी ऑफ द पैसेज। समरी लिखना है आपको पैसेज की, नॉट मोर देन इन 80 वर्ड्स। और क्या करना है, आपको एक टाइटल सजेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं टाइटल दे रहा हूँ। तो टाइटल आपका हो जाएगा कौन सा, इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी समरी पर। तो देख लेते हैं समरी में क्या लिखा हुआ है। इफेक्टिव लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इफेक्टिव स्पीकिंग। फॉर इफेक्टिव लिसनिंग concentration is must required. Concentration can be attained by alertness, and alertness comes both mentally and physically. One useful way of achieving alertness is note making. It also helps the speaker. It gives him confidence when he sees that listeners are sufficiently interested to take notes. The patterns of eye contact when the note taker looks up can be very positive, and the speaker's timing is aided. He can see when a note taker is writing hard and can then make effective use of pauses. तो ये समरी हो गई। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ग्रामर का क्वेश्चन है। डू एज डायरेक्टेड। ए दिया हुआ है इसमें, द बोट विच वॉज कॉट इन टेम्पेस्ट सैंक। इसमें करना क्या है, हमको अंडरलाइन द सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन करके दे दिया है विच वॉज कॉट इन टेम्पेस्ट सैंक। ये वाला जो पार्ट है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बी पार्ट है इसका, डार्लाज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वॉज दैट शी फॉरगॉट टू सेट हर अलार्म। अब इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, दैट शी फॉरगॉट टू सेट हर अलार्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग से भी लिख दिया इस चीज़ को। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है आपका ये सी पार्ट है, शी विल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, इट इज़ सर्टेन। ये दिया हुआ है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, सी विल सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है इट इज़ सर्टेन। तो इसको कंबाइन करना है आपको, कंबाइन दी सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज विथ दैट। ठीक है, दैट वर्ड का यूज़ करते हुए, नाउन क्लॉज का यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इट इज़ सर्टेन दैट शी विल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। तो आपने दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर लिया, दैट का यूज़ भी कर लिया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब आगे है डी पार्ट, आई गॉट अ कार ऑन माई बर्थडे। सेकेंड सेंटेंस है, इट वॉज गिवन टू मी बाई माई अंकल। करना क्या है, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो कैसे कंबाइन करेंगे, आई गॉट अ कार ऑन माई बर्थडे विच वॉज गिवन टू मी बाई माई अंकल। ई है इसका, एन आयरिश इज अ पर्सन, ब्रैकेट में दिया हुआ है, लिव इन आयरलैंड। तो करना क्या है, कंबाइन सेंटेंसेस विथ रिलेटिव क्लॉज यूज्ड हु और विच, या हु और विच वर्ड का यूज़ करके रिलेटिव क्लॉज को हमको रिलेटिव क्लॉज के फॉर्म में
इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन आयरिश इज अ पर्सन हु लिव्स इन आयरलैंड। एफ है इसका, आई वॉच्ड अ फिल्म लास्ट नाइट। दूसरा सेंटेंस है द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। तो क्या करना है इसमें, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉच्ड अ फिल्म लास्ट नाइट विच वॉज इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज द ओवर पॉपुलेशन अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ। तो आंसर है इसका, ओवर पॉपुलेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। द थ्री बेसिक ह्यूमन नीड्स फूड, क्लोथ एंड शेल्टर हैव अज्यूम्ड अलार्मिंग prepositions. Fisheries, forests, grasslands, and croplands are under severe strain. In many areas, they have reached an unsustainable level. People resort to overfishing to obtain protein. Forests are being destroyed to obtain firewood. Grasslands are becoming deserts. Artificial fertilizers have improved the productivity of croplands. Overpopulation hinders development and adversely affects the spread of education and health care among the masses. It is observed that the poor beget more children. It only leads them to unending poverty. More children does not mean more workers, but merely more people without work. Thus, overpopulation leads to unemployment. Public transport proves insufficient. We see long queues everywhere. In short, overpopulation leads to deterioration in environment and shortens our lives by causing many diseases. तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, यू आर अंजलि और अजय, और आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है अपने स्कूल मैगजीन के लिए, जिसमें आपको किस बारे में रिपोर्ट बनाना है कि आपके स्कूल ने अडॉप्ट किया है आपके एक नियर बाई विलेज को, और वहाँ पर जा करके आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो वहाँ के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और उनके बीच में क्या कर रहे हैं, रह करके इंजॉय कर रहे हैं। तो इस बारे में आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो क्या हो जाएगा, बाकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर से। ये कैसे शुरू हुआ है देख लीजिए। आंसर है, सबसे पहले आएगा एड्रेस और डेट और आप कौन है। तो जिसने रिपोर्ट बनाई है उसका नाम आता है। तो मोहला 15 दिसंबर 2021 और नाम है अंजलि। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आगे यहाँ से रिपोर्ट शुरू हो रही है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी डे, SAGES स्कूल मोहला हैज़ टेकन एन ओथ टू embrace the village named Vinayakpur. The school has taken the responsibility of educating the people residing in the village. Selected students from each standard are taken there every weekend during school hours to impart knowledge. The first 6-month motive is to make each and every person capable of reading and writing. Free books and stationery is being provided for quality education. Children are given time to spend with each other, play games, and interact. Apart from the educational needs, special care is devoted to hygiene and sanitation. Girls are being given awareness on the importance of menstrual hygiene as well. Various talent hunts have been organized which left everyone overawed. The immense enthusiasm and zeal in the people to learn is the main driving factor. A family kind of environment is being created. The school treats the people of village as its own students and is unbiased by adopting a village. The school treats the people of the village as its own students and is unbiased by adopting a village. ये लाइन थोड़ी सी डबल हो गई है, इसको यहाँ पर आप लोग ओमिट कर सकते हैं। यहाँ से ये वाली जो लाइन है यहाँ से द स्कूल ट्रीट्स से लेकर के ये यहाँ तक के द स्कूल ट्रीट्स, ये वाला यहाँ तक का ये डबल हो गया, तो इसको रिपीटिंग है, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये आगे लिखा हुआ है, बाय अडॉप्टिंग अ विलेज द स्कूल इज मेकिंग इट्स स्टूडेंट्स सेंसिटिव टूवर्ड्स द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट एट यंग एज। तो यहाँ पर आकर के आपका ये जो क्या है, ये जो आपको लिखना था, रिपोर्ट बनाना था, ये रिपोर्ट यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। तो इस तरीके से हम अपने असाइनमेंट के एंड पर पहुँच जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं, उनमें प्लीज़ इसको शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले असाइनमेंट के सोल्यूशन और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए। और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।